अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिवलिय्यिहि वस्सलातु अला नबिय्यिहि व अला आलिहि व सहबिहि अलमुतअद्दिबीन बिआदाबिहि अम्मा बअदु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वरावदतहु अल्लती हुवा फ़ी बैतिहा अन नफ्सिही वग़ल्लक़तिल अबवाब वक़ालत हैत लक क़ाल मआज़ल्लाहि इन्नहु रब्बी अहसन मथवाय इन्नहु ला युफ़्लिहुज़ ज़ालिमून। गुज़श्ता दर्स कुरान करीम में आपने सुना कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अज़ीज़ मिस्र के महल में और इसके घर में, जिसको नाणा मंत्री कहा जाता है, वज़ीर मालियात, ग़ुलामी की ज़िंदगी के दिन गुजारने लगे। और उसकी जो मलिका थी, अज़ीज़ मिस्र की जो बेगम थी ज़ुलेखा, और बाज़े मुफस्सिरीन ने इसका नाम राइल भी बतलाया है, ज़ुलेखा और दूसरा नाम राइल। तो उसके घर में शब रोज़ हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बड़ी आब व ताब के साथ गुजार रहे हैं। फ्री माइंड हो कर के, कोई परेशानी नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई इधर उधर का कोई ख़यालात नहीं, कोई ख़यालात नहीं। जैसे इससे पहले बड़ी कर्ब में, बड़ी मुसीबत में, बड़ी परेशानी के आलम में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने दिन गुजारे। जब जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जवानी की दहलीज़ पर कदम रखते गए, आगे बढ़ते गए, तो इनके हुस्न में इजाफ़ा होता गया। उस दौरान ज़ुलेखा के दिल के अंदर बुरे वसाविस, बुरे ख़यालात आने शुरू हो गए और दिल के अंदर पूरी तरह हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के साथ बुरे काम का उसने इरादा भी कर लिया। कहा कि मैं अपनी नापाक और गंदी जो साजिश है वो उसमें हज़रत यूसुफ़ को फंसा करके ही रहूँगी। तो पूरी उसने तैयारियां कर ली। अब देखिए दोस्तों, अल्लाह ताला ने जितने भी अंबिया भेजे और जितने भी पैगंबर और नबी आए, अल्लाह ताला ने इन्हें हर किस्म के गुनाहों से महफूज रखा था, मासूम रखा था। किसी किस्म के जो बड़े बड़े गुनाह हैं इनसे हुए ही नहीं। अल्लाह ताला ने बड़े बड़े गुनाहों से नबियों की हिफाजत कर रखी थी। रहे छोटे गुनाह, जिसे सगीरा गुनाह कहा जाता है, तो कहा कि ये नबियों से और पैगंबरों से कभी भूल से, कभी गलती से हो सकते हैं। छोटे गुनाह, छोटे एकदम गुनाह वो नबियों से, भूले से और गलतियों से इनसे हो सकते हैं। जैसा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से गलती हुई, वला तक़रबा हादिहि शजरा, इस दरख्त के करीब तुमको जाना नहीं है, लेकिन बहकावे में आ गए, चले गए, तो आज सारी मुसीबतें हम झेल रहे हैं। अगर ये न होता तो हम कहाँ होते सब? बोलो, जन्नत के अंदर होते। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस गलती पर इनको माफ़ भी किया। और इस गलती पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दोस्तों इतना रोए, इतना गिड़गिड़ाए कि आज का गुनहगार मुसलमान भी इतना नहीं रोता जितना हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इतनी मामूली सी गलती पर रोए हैं। और 40 साल तक रोते रहे। अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें पूरी तरह माफ़ भी कर दिया। बिल्कुल इसी तरह दोस्तों हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के साथ में भी मामला बना। ज़ुलेखा ने तो पूरी तैयारी कर ली थी। कहा कि मैं अपना काम
और अपनी नफसानी शहवानी शैतानी जो ख्वाहिशात है वो करके ही रहूँगी। पूरी तरह उसने दोस्तों तैयारी भी कर ली थी। इसीलिए उस जुलेखा ने हज़रत यूसुफ को बुलाया और उसका जो एक बेडरूम था, अजीज़ मिस्र सुबह में ऑफिस में चला गया, पूरी तैयारी के साथ वो अपनी जगह पहुंच गया। यूसुफ को बुलाकर के कहा कि मेरा जो बेडरूम है और मेरा जो ख़ास कमरा है वहाँ तुम चले जाओ। तो किसी काम के बहाने से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जुलेखा ने कमरे में भेज दिया। और वो कमरा दोस्तों कहाँ था? शाही महल में था और बहुत अंदर था। इससे पहले बहुत सारे कमरे भी थे, तो सारे कमरों से गुजरते हुए पास करते हुए उस कमरे में जाना है। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बेचारे आप लोगों की तरह भोले भाले थे, चुपचाप चले गए। क्यों? इसलिए कि नबी जो होते हैं वो बेचारा मासूम भी हुआ करता है और बड़ा बाअदब भी हुआ करता है, और उसकी जो मलिका है, रानी साहिबा है, और उसका ये ग़ुलाम है, तो ग़ुलाम को तो बात माननी पड़ेगी। चुनांचे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मलिका की बात को मान करके कहा कि वो कहाँ चले गए, उसके कमरे में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम चले गए। और जब कमरे में गए तो साथ साथ पीछे पीछे वो भी सारे कमरों से गुजरती हुई वहाँ जा रही है। लेकिन उसने क्या किया कि सारे कमरों के दरवाजे लॉकअप करती हुई गई। जितने भी कमरे आए उनमें के जितने दरवाजे आए सारे दरवाजों पर ताला लगाती हुई गई, लॉकअप करती हुई गई, बंद करती हुई गई। और उस कमरे के अंदर पहुंची और पहुंचने के बाद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम एक तरफ बैठे हुए थे। चुनांचे उसे तो अपनी ख्वाहिश के पूरा करने का एक भूत सवार था। वो कहने लगी और इस किस्म की उसने बातें शुरू की, लेकिन ये तो अल्लाह के नबी थे, फ़ौरन उसकी बातों में आए नहीं। और उसने सोचा कि यार मैं कैसे उनको अपनी तरफ माइल करूं। तो उसने इससे पहले दावपेश बहुत सारे खेले कि मैं क्या करूं, क्योंकि फौरी तौर पर गुनाहों की तरफ माइल करना ये तो अच्छी बात नहीं। कोई भी आदमी फ़ौरन गुनाहों की तरफ माइल नहीं हो सकता, तो मैं क्या करूं। चुनांचे इसी वजह से कहा जाता है कि एक है हम इंसान जो अल्लाह की मखलूक है, और दूसरी मखलूक है जानवर। जानवर के मोटा होने का एक ही रास्ता है, वो क्या है दोस्तों? मुंह। कि जानवर मुंह के रास्ते से खा करके मोटा ताज़ा तगड़ा दिन ब दिन होता जाता है। तो जानवर के मोटा होने का एक ही रास्ता, वो क्या? उसका मुंह। और हम इंसानों के मोटे होने के दो रास्ते, एक हमारा मुंह कि हम खाने के रास्ते से हमारा बदन दिन ब दिन बढ़ता रहता है, और दूसरा रास्ता है कान कि कानों के रास्ते से भी इंसान फूलता चला जाता है। कैसे? कि भाई कानों के रास्ते से उसकी तारीफ होवे, उसके वखाण होवे, उसके औसाफ अच्छे बयान किए जावे। तो औसाफ बयान करने की वजह से वो कानों के रास्ते से मोटा होता जाता है, उसका असर बदन पर भी पड़ता है, उसका असर बदन पर भी पड़ता है। तो कहा कि ये अच्छी आदत नहीं है, ये अच्छी आदत नहीं है। किसी ने दो चार हमारी तारीफ के बोल दिए तो हम तो आसमान पर उड़ते हो जाते हैं, फूले नहीं समाते, फूलते चले जाते हैं। और किसी ने हमें ऐब बयान कर दिए, मैं समझू हूँ दुश्मन उसे जो मुझे समझाए है, नासिहा नसीहत मत कर दिल मेरा घबराए है ना। जो हमें नसीहत करता है तो पसंद, दाई हमें पसंद क्यों? इसलिए कि वो तो इस किस्म की बातें करता है, आखिरत की बातें करता है, तो हमें पसंद नहीं। दोस्तों हम बिल्कुल दीन की बातें हैं, अल्लाह और रसूल की बातें हैं, हम जितना सुनेंगे इंशाअल्लाह अमल की हमें तौफीक होगी।
तो कहा कि जब हमें कोई ऐब, अरे भाई मोमिन तो एक दूसरे के लिए आईने की तरह है, कोई हमें ऐब बतलाएगा तब तो पता चलेगा। तो कोई हमें ऐब बतलावे तो उसका एहसान माने, उसका शुक्र अदा करे कि इंशाअल्लाह इस ऐब को मैं दूर करने की क्या करूँगा, कोशिश करूँगा। तो इंसान के मोटा होने के दो रास्ते, एक तो मुंह के ज़रिए और दूसरा कानून के रास्ते के ज़रिए इंसानों के वखाण किए जाते हैं, तारीफ की जाती है उसकी, तो वो फूलता जाता है। और जानवर के मोटा होने का एक रास्ता, बिल्कुल इसी तरह यही हथियार जुलेखा ने अपनाया। सबसे पहले हजरत यूसुफ को कहा, अय यूसुफ तुम्हारे बाल बड़े खूबसूरत हैं, बड़े मुलायम हैं, बड़े नरम हैं, वाह तुम्हारे बालों का क्या कहना, तुम्हारे बालों की क्या। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बालों की जुलेखा क्या करने लगी भाई, तारीफ करने लगी। क्यों? इसलिए कि इनसे अपना काम करवाना है और अपनी नफसानी ख्वाहिश की जो आग भड़क रही है उसको बुझाना है। तो सबसे पहले उसने ये तीर चलाया और कहा कि यूसुफ तुम्हारे बाल तो बड़े ही निराले हैं। तो उसके जवाब में दोस्तों हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कितनी ज़बरदस्त बात कही वो सुने। कहा कि जुलेखा तू मेरे बालों की तारीफ करती है, एक दिन मुझ पर मौत का वक्त आएगा और मुझे लोग कब्र में डाल देंगे, ऊपर से कब्र बंद कर देंगे। कब्र की गर्मी में सबसे पहले मेरी खोपड़ी से और मेरे बदन से जो चीज़ अलग हो जाएगी वो सबसे पहले बाल है। मेरे बाल मेरे बदन से फौरन निकल जाएंगे और फिर उसके बाद थोड़ी दिनों के बाद वो भी मिट्टी बन जाएंगे। मेरे बालों का कोई नाम और निशान रहेगा नहीं। तो आज मेरे बालों की तारीफ करती है तो बालों का कोई ठिकाना नहीं। दोस्तों रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हर चीज़ की तालीम दी है और कहाँ के बाल कैसे रखने, कहाँ के उसको शुरू से लेकर के पीछे तक ले जाने हैं। आप 3 किस्म के बाल रखा करते थे, लिम्मा, वफरा, जुम्मा। लिम्मा कहते हैं कानों की लौ तक, वफरा कहते हैं आधी गर्दन तक, जुम्मा कहते हैं कहाँ के कंधों तक। जब आप सफ़र में होते, दीन के कामों में मशगूल रहते तो बाल के कटवाने का मौका नहीं मिलता तो आपके बाल लंबे भी हो जाते। खैर, तो अल्लाह के रसूल ने दोस्तों हमें बालों के रखने का तरीक़ा बतलाया है। और आजकल हमारे नौजवान और बच्चों के बाल कैसे होते हैं, यहाँ से ऐसे लगता है गोया कि भीख मांग रहे हो और यहाँ से ऐसा लगता है गोया कि ज़कात मांग रहे हो, मतलब कहीं से छोटे कहीं से बड़े। ये बिल्कुल इस्लामी तरीक़ा नहीं है दोस्तों, ये पैगम्बराना तरीक़ा नहीं है, ये तो यहूदियों का तरीक़ा है, नसरानियों का तरीक़ा है, दुश्मनान इस्लाम का ये तरीक़ा है। अल्लाह के रसूल के बाल ऐसे नहीं होते थे। रखने हैं तो सब बराबर रखें, कटवाने हैं तो सब बराबर कटवावे। तो बालों के रखने की तरतीब भी रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बतलाई, करेंगे इंशाअल्लाह, है ना। हाँ बिल्कुल सुन्नत के मुताबिक हम बाल कटवाएंगे। तो सबसे पहले उसने ये हथियार और तीर चलाया और बालों की तारीफ की। तो उसके जवाब में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरी खोपड़ी से और मेरे बदन से सबसे पहली जो चीज़ जुदा होगी, अलग होगी, वो मेरे बाल है। तो मेरे बालों की तारीफ करती है। जुलेखा सहम गई कि ये तो मानने वाले नहीं हैं। तो उसने दूसरा तीर चलाया। दूसरा तीर ये चलाया, कहा कि यूसुफ ये तुम्हारी आंखें बड़ी निराली है, बड़ी खूबसूरत है, और अंदर की टिकिया का क्या कहना, और तुम्हारे भौं का क्या कहना, और तुम्हारी आंखें कितनी ज़बरदस्त बनाई है खुदा ने, मालिक ने, तुम्हारे मालिक ने, वाह तुम्हारी आंखों का क्या कहना। तो उसके जवाब में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, ए जुलेखा तू मेरी आंखों की तारीफ़ कर रही है, जब मैं मर जाऊंगा, कब्र में जाऊंगा, तो बालों के बाद दूसरे नंबर पर मेरी जो आंखें हैं वो आंखें पानी में तब्दील हो जाएगी, पानी में बदल जाएगी, और सारी आंखें पानी की तरह, जैसे मोमबत्ती कैसे पिघलती है, बिल्कुल इसी तरह कब्र में जो जो वक्त गुजरता जाएगा
तो मेरी आंखें पानी भर करके गालों के रास्ते से और मेरे मुंह से बह पड़ेगी, तो मेरी आंखें कहाँ गई? तो मेरी आंखों की तारीफ करती है तो ये तो बाकी रहने वाली नहीं। कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहा, हर चीज को हलाक होना है सिवाय अल्लाह की जात के, ये तो हलाक होने वाली चीजें हैं और तू इन चीजों पर फरेफ्ता हो रही। दावत दे रहे, समझा रहे है ना। फौरन हम बातों में नहीं आएंगे, हाँ 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 भाई खुश हो जाते हैं, वाह क्या तारीफ, नहीं, बल्कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम क्या कर रहे हैं ना, बोलो दावत दे रहे हैं, दीन की बातें बता रहे हैं, आखिरत समझा रहे हैं कि ए जवानी पे मरने वाले, जवानी तो जाने वाली है, ए जवानों जवानी पे मरने वाले, जवानी तो जाने वाली है, जिसको हम शरबत समझते हैं वो तो सिर्फ रंगीन है। जिसको हम शरबत समझते हैं ना, मोबाइल के अंदर देखें कैसे कैसे तस्वीरें आती है, और ना दिल चाहता है कि भाई अरे भाई वो तो कहाँ बाहर आएगी तस्वीर, वो तो खालिस तस्वीर है, यहूदियों की चालें हैं। दोस्तों हम कहाँ लग गए, कहाँ मशगूल हो गए। नंदासन में एक जवान ने कहा कि मेरे अब्बा 80 बरस की उम्र के, लेकिन उनका मोबाइल जब चेक किया गया तो अल्लाह की पनाह, ऐसे बुढ़ापा आदमी, अल्लाह की पनाह, ऐसी तस्वीरें थी। तो दोस्तों हम तस्वीरों के चक्कर में नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह। और यूट्यूब चलाए, मना नहीं है, इजाज़त है, चला सकते हैं, लेकिन ज़रा सरफे नज़र करें। कोई ऐसी तस्वीर आवे तो बिल्कुल। मौलाना जुल्फ़िकार नक्शबंदी दामत बरकातुहुल आलिया लिखते हैं कि जब कोई आदमी अपने इरादे से और इल्म से गुनाह करना छोड़ देता है, अल्लाह ताला उसकी दुआओं को रद्द करना छोड़ देते हैं। उसकी दुआएं रद्द करना, अल्लाह हर दुआ कबूल करें। गुनाहों से ज़रा बच करके तो देखे, अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तो जवाब में कहा कि तू मेरी आंखों की तारीफ करती है और मेरी आंखों का तो मरते ही फ़ौरन ये हाल होने वाला है। तो चुनांचे सहम गई कि क्या करूँ यार, ये तो फंदे में आने वाले बड़ी आसानी से नहीं है। तो फिर आपके चेहरे मुबारक की तारीफ करने लगी, कहने लगी यूसुफ तुम्हारा चेहरा कितना खूबसूरत है। जाहिर बात है खूबसूरत तो थे ही, खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी खूबसूरती की तारीफ की हो, आपकी खूबसूरती को बतलाया हो, और बेशुमार मुफस्सिरीन ने भी आपकी खूबसूरती का, और जन्नत के अंदर तमाम जन्नतियों को हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की खूबसूरती मिलेगी। तो खूबसूरती की और बदन की और उनके बालों की, उनके चीज़ों की, उनके पूरे जिस्म की वो तारीफ़ करने लगी। कहा कि तुम्हारे बदन का क्या कहना, तुम्हारा बदन कितना नरम है, तुम्हारा बदन कितना मुलायम है, और ये अपने फंदे में फंसाने के लिए और अपनी तरफ माइल करने के लिए ये तारीफ़ी बोल बोल रही है, तारीफ़ी कलिमात कह रही है। लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरा बदन ये तो आज ताज़ा, तगड़ा और अच्छा नज़र आता है, लेकिन मौत के झटके ही मेरा बदन मिट्टी में मिल जाएगा, खाक में मिल जाएगा। मेरे बदन का नामो निशान, हालांकि अंबिया के लिए ज़मीन को अल्लाह ने हराम कर रखा है कि मिट्टी इनको खाती नहीं है, जैसे शोहदा की मिट्टी। इसीलिए कहते हैं ज़मन मैला नहीं होता, ज़मीन मैली नहीं होती, मोहम्मद के ग़ुलामों का कफन मैला नहीं होता। जब ग़ुलामों का यह हाल है तो नबी है, तो अल्लाह ताला ने तो इनको तो महफूज कर रखा था, इनकी हिफाजत। लेकिन फिर भी आखिरत की लाइन की बातें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जुलेखा को अच्छी तरह समझा रहे। शायर कह रहा है, देखिए इंसान के हालत के बारे में, अरे बाली न दे गाली बिगाड़ा हमने क्या तेरा, अरे माली न दे गाली बिगाड़ा हमने क्या तेरा, चमन है शेर करने को न घर मेरा न घर तेरा, आने वाली किससे टाली जाएगी, तेरी रूह रग रग से निकाली जाएगी। आदमी का जिस्म है क्या, जिस्म पे शैदा है जहाँ, चंद सांसों पे खड़ा है ये ख्याली आसमां। मौत की पुरजोर आंधी जब आके टकराएगी, मौत की पुरजोर आंधी जब आके टकराएगी, सारी इमारत टूट कर खाक में मिल जाएगी।
ये जो हम इबारत पर फिदा है ना दोस्तों, ये चंद सांस है ना, ख़त्म होती हम कहाँ मिल जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे। इसलिए हम अल्लाह को अपने साथ ले लें, अल्लाह को राज़ी कर ले, अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करें। गुनाह हो जावे तो घबराए नहीं, तौबा कर ले, अल्लाह ताला ने तौबा का दरवाज़ा खुला रखा है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तो उसके सामने आखिरत को अच्छी तरह बयान किया और जुलेखा कहने लगी यार ये तो अब माइल होने वाले नहीं है। तो वो कहने लगी वक़ालत हाय तलक, खुले लफ्ज़ों में कहा कि यूसुफ तुमको ये काम करना ही पड़ेगा, तुम्हें ये काम करना ही पड़ेगा। इसीलिए रिवायत के अंदर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब किसी नौजवान आदमी को कोई नौजवान औरत अच्छी गुनाह की दावत देवे, तन्हाई में बुलावे, वहाँ जाकर के वो नौजवान लड़का यूँ कहे कि मैं तो इन्नी अखाफुल्लाह, मैं तो अल्लाह से डरता हूँ, अल्लाह का डर माने है, मैं ये काम नहीं कर सकता, गुनाह लज्जत आर्जी मिली। शायर कह रहा है लज्जत आर्जी मिली, इज्जत दायमी गई, ये है गुनाह का असर, राहत ज़िंदगी गई, राहत चली जाएगी, मुआशरे में हमारा वैल्यू ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह की नज़र से जब हम गिर गए दोस्तों, तो लोगों की नज़र में कभी भी महबूब बन सकते नहीं है। तो उस नौजवान ने उस लड़की से कहा इन्नी अखाफुल्लाह, मैं तो अल्लाह ही से डरता हूँ, मेरा मालिक मुझे देख रहा है, मैं काम नहीं कर सकता। रिवायत के अंदर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कहा कि उस आदमी को कल क़यामत के दिन मैदान के अंदर जब कोई साया नहीं होगा रहमत का, उस वक्त अल्लाह ताला अपने अर्श के साए में उसे खड़ा फरमाएंगे। बहुत सारे लोग हैं, तफसील नहीं वरना मौका बात आगे बढ़ जाएगी। तो कहा कि उस नौजवान को अल्लाह ताला अर्श के साए में बिठाएंगे, अर्श के साए में उसे जगह मिलेगी, जबकि उस दिन उस अल्लाह के अर्श के साए के अलावा कोई साया नहीं होगा। एक आसमान के बालिश्त के ऊपर सूरज होगा, तांबे की ज़मीन होगी, सब बरहना होंगे, किसी के बदन पर कोई कपड़ा नहीं होगा। मायशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस वक्त तो बड़ी शर्म आएगी, लोग एक दूसरे को देखेंगे। तो आपने जवाब दिया मायशा, कहाँ देखने की फुर्सत होगी, सबको अपनी अपनी पड़ी होगी, अपने अपने आमाल के बदौलत पसीने में शराबोर होंगे, पसीने में गर्क होंगे, इसलिए वहाँ तो कोई किसी का पुरसान हाल नहीं होगा। यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी, हर कोई किसी से दोस्तों भागेगा। चुनांचे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ज़ुलेखा ने खुले लफ्ज़ों में कह दिया आ जाओ, तो कहा कि नहीं, क्या जवाब दिया, आगे फरमाते हैं क़ाल मआज़ल्लाह इन्नहु रब्बी अहसन मथवाय, जवाब में कहा अरे जुलेखा, अल्लाह की पनाह मांगता हूँ इस गुनाह से, ये तो बड़ा ख़तरनाक गुनाह है, मैं ये काम नहीं कर सकता। दोस्तों याद रखे, गुनाहों से बचने के लिए अल्लाह की मेहरबानी ज़रूरी है, अल्लाह की रहमत के अलावा हम गुनाहों से बच नहीं सकते। गुनाहों का बाजार इस वक्त पूरी तरह गर्म है, अल्लाह को साथ में लिए बगैर और अल्लाह से अपना ताल्लुक कायम किए बगैर और अल्लाह ताला से रोज़ाना ए अल्लाह हमें हर किस्म के गुनाहों से बचा दुआ किए बगैर हम दोस्तों गुनाहों से नहीं बच सकते हैं। आगे जाकर के अल्लाह फरमाते हैं हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़बानी, वमा उबर्रिउ नफ्सी, मैं अपने नफ्स से बरी नहीं हूँ, मैं अपने नबी है, हाँ मेरा आपका तो क्या शुमा क्या हाल है ना, नबी कह रहे वमा उबर्रिउ नफ्सी, ऐ मेरे रब मैं अपने नफ्स से बरी नहीं, क्यों, इन्नन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, नफ्स का काम है बुरे कामों पर उभारना। रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दुआओं में कहा करते थे अल्लाहुम्मा ला तकिलनी इला नफ्सी तरफत ऐन, ए अल्लाह मुझे आंख पलक झपकने के बराबर भी नफ्स के हवाले मत करना। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह हाल हो दोस्तों, हम दुआ न करें, हम न मांगे, गुनाहों से मांगेंगे इंशाल्लाह, हम गुनाहों से नफरत करेंगे इंशाल्लाह, गुनाहों से हम पाक साफ जिंदगी गुजारने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे, हालात वो साबिस आते रहेंगे। शायद कह रहा है तू चित न कर सके नफ्स के पहलवा को, तू चित न कर सके, पछाड़ न सके,
तू चित न कर सके नफ्स के पहलवां को, तो यूं हाथ पाँव भी ढीले ढाले न डाले। अरे ये कुश्ती तो है उम्र भर की, अरे ये कुश्ती तो है उम्र भर की, कभी ये गिरा ले कभी तू गिरा ले, कभी ये दबा दे कभी तू दबा दे। यूं करके अल्लाह हमसे क्या हो जाएंगे दोस्तों, राजी हो जाएंगे। हमारी दुनिया भी आबाद और आखिरत भी क्या हो जाएगी, आबाद हो जाएगी। इसलिए दोस्तों हम गुनाहों से बचने का इरादा भी करें और दुआएं भी करें, अल्लाह से मांगा करें। देखिए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम क्या कह रहे हैं, अल्लाह की पनाह, अल्लाह की जो पनाह है वो पनाह मैं भी मांगता हूँ, मुझसे ये गुनाह हो सकता नहीं है। चुनांचे इस आयत के दो मतलब है। एक मतलब ये है, कहा कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, अली तुम मेरे साथ अपना मुंह काला करवाना चाहती है। कहा कि तेरा जो शौहर है, मेरा जो मालिक है, जिसने मुझे गुलामी के चुंगल से निकाला, मैं एक गुलामी बेसरो सामानी के आलम में था, मुझे खरीद करके महल के अंदर मुझे ठहराया और महल की हर तरह की नेमतें मेरे लिए, मुझे खिलाया, मुझे बड़ा किया, मुझे जवान किया, मेरी राहत का ख्याल किया, मेरी दवा दारू का सारा इंतज़ाम किया, और मैं ऐसे तेरे शौहर के साथ, ऐसे मालिक के साथ बेवफाई करूं, नमक हरामी करूं, ये मेरे बस की बात नहीं है, तो मैं ये गुनाह कर सकता नहीं हूं। एक मतलब ये हुआ। और दूसरा मतलब ये हुआ कि जिस अल्लाह ताला ने मुझे कुएं से निकाला और कुएं से निकाल करके एक काफले वालों के हवाले किया, काफले वालों ने मेरी पूरी तरह हिफाजत भी की और मुझे मिस्र में छोड़ा, और मिस्र में मुझे एक अच्छा अल्लाह ताला ने एक मकाम दिया, मेरी इज्जत की जा रही है, मेरा एक मकाम है तमाम गुलामों से, तमाम नौकरों से, बिल्कुल मैं तो अलग थलग हूँ। इतना अल्लाह ताला ने मेरा ख्याल किया हो और मैं अल्लाह की एक बंदी के साथ इस किस्म का अमल करूँ तो अल्लाह तो नाराज़ हो जाएंगे। मैं अल्लाह का बंदा और तू अल्लाह की बंदी, कहा कि मैं तेरे साथ, ये तो तेरे शौहर की खयानत हो जाएगी, और अल्लाह ताला ने ये नेमत तेरे शौहर के लिए रखी थी। अगर मैं इस किस्म का अमल करूँगा, गोया कि मैंने दखलगिरी की, मैंने किसी की अमानत में खयानत की, इसलिए मैं अल्लाह को नाराज़ नहीं कर सकता। आज दोस्तों कोई हाजी साहब हमें टोपी देवे कि लो भाई मक्का के, हम उसका कितना एहसान मानते हैं ना, और अल्लाह ने भी इतना बड़ा सर दिया, लेकिन हम नमाजों से कोसों दूर है। आ गया ऐन लड़ाई में घर वक्त नमाज, क़िबला रूहों के ज़मीं वो सुई कौम हिजाज। मैदान करबला में हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, अरे शिमर, ज़ोहर की नमाज का वक्त हो गया है, नमाज पढ़ने दे, थोड़ी देर जंग रोक ले, हमें नमाज पढ़नी है। दोस्तों तलवारों के साए में इनसे नमाजें नहीं छूटी, और आज ज़रा ज़रा से बहाने से हमसे नमाजें छूट जाती है। नहीं, इंशाअल्लाह हम कोई नमाज छोड़ेंगे नहीं, हर वक्त की नमाज की हम क्या करेंगे, पाबंदी करेंगे। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि नहीं नहीं, मैं तो मेरे मालिक की अमानत में कभी भी खयानत कर सकता नहीं हूँ, मेरे मालिक ने मेरा अच्छा ख्याल किया, चुनांचे मैं नमक हरामी नहीं कर सकता, मैं तो नमक हलाल हूँ, तो मैं इस किस्म का अमल कर सकता नहीं हूँ। इन्नहु ला युफ्लिहुज़ ज़ालिमून, अगर मैंने ये काम किया तो मैं बन गया जालिम, और जालिम कभी भी फलाह पा सकता नहीं है। फलाह कहते हैं ऐसी कामयाबी जिसके बाद जर्रा बराबर कहीं भी नाकामी का कोई शुबा न हो। तो कहा कि ऐसे जालिम लोग कभी भी फलाह और कामयाब हो सकते नहीं है। चुनांचे अगली वाली जो आयत है, इसको समझने के लिए कुछ बातें उसको समझना ज़रूरी है। वो ये है कि देखिए दोस्तों, अल्लाह ताला की जितने भी पैगम्बर आए वो सब मासूम थे। दूसरी बात यह है कि अगर हम बैठे हो या चल रहे हो तो गंदे वसाविस आ रहे हैं, गंदे ख्यालात आ रहे हैं, हमने उस पर अभी कदम नहीं उठाया, हमने वो अमल नहीं किया, बस वो वसाविस की हद तक है, ख्यालात की हद तक है, तो कहा कि इस पर अल्लाह की तरफ से कोई पकड़, कोई गिरफ्त, नामा अमल में कोई गुनाह, बस वसाविस की हद, कितने ही खतरनाक वसाविस आ जावे, रिवायत के अंदर आता है कि उस पर अल्लाह की तरफ से कोई पकड़। बाज़ लोग डर जाते हैं और कहते हैं यार पूरी नमाज वसाविस में, ख्यालात में, कौन जाने दो नमाज, नहीं नहीं, ऐसी हालत में भी हम क्या करेंगे भाई, नमाज पढ़ेंगे।
तो वसवसा कितना ही बुरा खतरनाक आवे, अमल नहीं किया, कदम नहीं उठाया, तो कहा कि वो वसवसे की हद तक है, उस पर अल्लाह ताला की तरफ से कोई पकड़ नहीं है, जब तक कि हमने उस पर क्या न किया हो भाई, अमल न किया हो। तो बिल्कुल इसी जैसे मिसाल के तौर पर रमज़ान का महीना एक गर्मी के महीने के अंदर आया, चल चलाती धूप है ना, और 17-18 घंटों का रोज़ा है और भूख और प्यास से बेहाल है, सफ़र में कहीं जा रहे थे, पट्टन जा रहे थे, रास्ते में लोग ठंडे पानी की परबू से हर कोई पानी पी रहा है, हम भी वहाँ बस के इंतज़ार में खड़े हो गए, तो हमारा दिल ललचाता है, वसवसा आता है कि यार ये देखो ना कितना पानी मीठा और ठंडा पानी पी रहे हैं और मेरी तो ज़बान लटक गई है, प्यास से बेहाल हूँ, पानी पी लेता हूँ, पानी पी लेता हूँ। और अपने दिल में ख्यालात में यूँ समझता है कि भाई मैंने पानी पी लिया, लेकिन वो पीता नहीं है। कहा कि यार क्या जाने, थोड़ा सब्र कर लो, थोड़ी देर का वक्त है, फिर अल्लाह अगर रोज़ा तोड़ देंगे तो कफ़ारा लाजिम आएगा, अल्लाह नाराज़ हो जाएंगे, चलो मैं पानी पीता नहीं हूँ। तो वसवसा है कि मैं पानी पी लेता हूँ, अब मैं मुझसे रहा नहीं जाता। तो कहा कि उसका रोज़ा टूटने वाला टूटेगा नहीं। तो वसवसा कैसा भी आवे, तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दिल में भी एक थोड़ा सा वसवसा आया। मैंने शुरू में बताया कि नबी से बड़ा गुनाह हमारा अकीदा कभी भी हुआ नहीं। हाँ, छोटे गुनाह गलती से, बेख्याली में, बगैर इरादे के, किसी के दबाव में आकर के भूले से हो सकता है, जैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हुआ, बिल्कुल इसी तरह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से कुछ हुआ। इसीलिए दो फ़ैल अलग अलग बयान किए। देखिए फरमाते हैं, वलक़द हम्मत बिही व हम्म बिहा लौला अन रआ बुरहान रब्बी। जुलेखा ने तो पूरा इरादा कर लिया था, पक्का इरादा कर लिया, साथ साथ बोलो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी कुछ इरादा किया, इसलिए दो फ़ैल अलग बयान किए। वलक़द हम्मा दो, एक तस्निया का सेगा भी ला सकते थे, लेकिन दोनों सेगे अलग अलग बयान किए। तो कहा कि उसका तो पक्का इरादा था, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कोई इरादा नहीं था, बल्कि बस कुछ ख्याल आ गया। क्यों? इसलिए कि तन्हाई है, दोनों जवान है और दोनों खूबसूरत भी है। शैतान महाचालाक है। शैतान कैसा है भाई? महाचालाक है। लउग़वियन्नहुम अजमईन, मैं सब के सब लोगों को बहका करके रहूँगा। हमारा जो सिलसिला है, सिलसिले चिश्तिया, उसमें बहुत आगे जा कर के एक बुजुर्ग है हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, कहते हैं कि उनके ज़माने में एक इबादत गुजार औरत थी हज़रत राबिया बसरिया रहमतुल्लाह अलैह। शैतान ने चैलेंज किया, अगर ये दोनों किसी तन्हाई में एक जगह जमा हो जावे तब भी मैं इनको हिला करके रहूँगा, तब भी मैं उनके मुंह को काला करके रहूँगा। शैतान चैलेंज कर रहा है। तो दोस्तों, तन्हाई के मौके पर जब कभी ऐसा मौका आ जाए, फौरन अपने आप को पीछे कर ले, अपने आप को हटा ले। शैतान तो कहता है, तुम लआतियन्नहुम मिन बैनि ऐदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन ऐमानिहिम व अन शमाइलिहिम, मैं आगे भी आऊँगा, पीछे भी आऊँगा, दाएँ भी आऊँगा, बाएँ भी आऊँगा। इन इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान, लेकिन बालिस्ना वाले ये तो ऐसे लोग हैं इंशाअल्लाह तेरे फंदे में आएंगे नहीं, तेरे चुंगल में आएंगे। हर ईमान वाला इसकी क्या करे भाई, कोशिश करे, चार नजरें रखे, जैसा कहीं भी मौका आ जावे फौरन अपनी नजरों को क्या कर ले भाई, झुका ले, अपने आप को पाक दामनी का सबूत दे। इंशाअल्लाह मुल्क के कैसे भी हालात होंगे हमारे मुवाफिक बनते चले जाएंगे। अमालुकुम उम्मालुकुम, जैसे हमारे अमाल होंगे वैसे क्या होंगे भाई, हुक्मरान होंगे। चुनांचे फरमाते हैं, कहा कि दोनों ने, जुलेखा ने तो पूरा इरादा कर लिया और इन्हें कुछ कुछ इरादा हुआ। क्यों? दोनों के लिए तन्हाई है, दोनों जवान है और दोनों खूबसूरत भी है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अचानक आसमान की तरफ देखा, उस मौके पर छत की तरफ देखा। रिवायत के अंदर आता है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने मुंह में ऐसे उंगली मुंह में दबाए हुए खड़े थे, गायबाना तौर पर। अल्लाह ने पूरी तस्वीर उनके छत पर हज़रत अपने अब्बा की जाहिर की। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ज़बान हाल से कह रहे हैं, ए यूसुफ खबरदार, आगे मत बढ़ना, आगे मत बढ़ना,
गुनाह की तरफ माइल मत होना। फौरन से हम गए, उसको तो नजर नहीं आ रहा। और बाज़ी रिवायत के अंदर है, कहा कि उसका जो खाविन है, कौन, अजीज़ मिस्र, जिसका नाम क्या बतलाया था, कितफीर, वो आया। कहाँ, वो तो मौजूद नहीं था, कहीं भी दूर दूर तक नहीं था, वो बहुत दूर था। तो शक्ल, उसकी शक्ल सामने आई और कहा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, तू इसके सामने अपना मुंह काला करवाएगी, तेरे खाविन के सामने अपना मुंह काला करवाएगी। और बाज़ी रिवायत के अंदर है, कहा कि दीवारों पर कुरान करीम की आयत आई, वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशा वसाअ सबीला। जबकि कुरान उस वक्त नाजिल नहीं हुआ था, लेकिन था कहाँ, लोहे महफूज में। लोहे महफूज कहाँ है, अल्लाह का अर्श। फिर अल्लाह ताला ने धीरे धीरे समाए दुनिया पर उतारा, फिर समाए दुनिया से रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्बे मुबारक पर उतारा। कितना मुबारक दोस्तों हमें कलाम मिला है, आज हम कदर नहीं करते। जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मुसलमान नहीं पढ़ते, ईमान के सहीफ़े को निगहबान नहीं पढ़ते। ये कैसे मुसलमान हैं जो सुबह सवेरे फेसबुक तो देख लेते हैं, लेकिन कुरान करीम को उठाकर पढ़ने की फुर्सत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी खुशी की बात है कि आप लोग कुरान करीम को समझने का गोया एक कदम उठाया है। अल्लाह ताला आपकी मदद फरमावे और हर कोई आदमी उसका शौक़ माशाल्लाह दूसरी जगहों के मुकाबले में बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। अल्लाह ताला नज़र बस से बचावे, अल्लाह ताला और तरक्की अता फरमावे। चुनांचे इस किस्म के जब दलाइल और निशानियाँ हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने देखी तो फ़ौरन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम दूर रहे, एक कदम भी आगे बढ़े नहीं। इसलिए दोस्तों सिर्फ दिल में ख्याल आया था। रिवायत के अंदर आता है, कहा कि देखिए अल्लाह कितने मेहरबान हैं, अगर हम नेकी का खालिस इरादा भी करेंगे, फ़ौरन नेकी को क्या कर दिया जाता है, लिख दिया जाता है। और अमल किया तो कहा कि उसका 10 गुना भाव बढ़ा करके देते हैं। और जितना इखलास होगा, जितनी लिल्लाहियत होगी, खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए क्या होगा, तो 70 गुना अल्लाह ताला इसको क्या करते जाएंगे दोस्तों, बढ़ाते जाएंगे। तो इखलास के मुताबिक भाव बढ़ता चला जाएगा। और नेकी का हमने इरादा किया तो गुनाह का हमने इरादा किया तो गुनाह को लिखते नहीं है। और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जब ये हाल फरिश्तों ने आसमानों में देखा तो अल्लाह से कहा, अल्लाह पाक, ये यूसुफ बड़े कर्ब में है, बड़ी मुसीबत में है, बड़ी परेशानी में है। कहा कि आज तो बहुत कुछ होने वाला है, घबराओ मत। कहा कि एक गुनाह करे तो एक गुनाह लिख लो, है ना, और अगर गुनाह न करे तो कहा कि उसकी नेकियां लिख लो। क्यों? इसलिए कि अल्लाह की अज़मत से, अल्लाह के खौफ से, अल्लाह के डर से, उन गुनाहों से बचा है, तो वो भी नेकियां लिख दो। दोस्तों ऐसा अल्लाह ताला ने, ऐसा हमें मेहरबान अल्लाह मिला है। अल्लाह हम सबको उसकी कदरदारी की तौफीक अता फरमावे। आगे फरमाते हैं, कज़ालिका लिनस्रिफ़ अन्हु स्सूअ वल फ़हशा इन्नहु मिनल इबादिल मुख़लसीन, ताकि हम उससे बेहयाई को और बुरे काम को उससे फेर देवे। और ये तो हमारे मुखलिस बंदों में से है, हमारे चुने हुए बंदों में से है। अल्लाह ताला ये बातें कहकर हमें समझा रहे हैं कि नबियों के साथ भी ऐसे मामलात बने, ऐसे हालात आए, हमारे साथ भी आएंगे, लेकिन हम इंशाअल्लाह नबियों के तरीक़े पर चलेंगे, नबियों के तर्ज पर चलेंगे। नबियों की सबसे बड़ी सिफत दोस्तों क्या थी? दावत थी। तो देखिए उस मौके पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम उसको इस किस्म की आखिरत की बातें बतला रहे हैं और इस किस्म की खराबी को बतला रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबको गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमावे। और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब कमरे में देखा कि एक टेबल रखा हुआ है और उस टेबल के ऊपर कोई चीज़ रखी हुई है और उस पर एक कपड़ा भी ढंका हुआ है, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, ज़ुलेखा ये क्या रखा हुआ है? कहा कि ये तो मेरा बुत है, मेरा माबूद है। जैसे हम मुसलमान रमज़ान में क्या करते हैं, टीवी पर कपड़ा डाल देते हैं ताकि पूरा रमज़ान हमें न देखे, और रमज़ान के बाद हम देखेंगे, रमज़ान के बाद हम देखेंगे, पूरा हम टीवी हमको नहीं देखनी चाहिए, और रमज़ान के बाद हम फिर, और अभी तो टीवी का ज़माना है नहीं, उसका हर घर हर जेब में क्या हो गई, टीवी आ गई दोस्तों। लेकिन दोस्तों हम हिफाजत करेंगे तो अल्लाह आसान करेगा। हम इरादा ही न करें, कदम ही न उठावे,
है ना। ये तो ऐसे ज़माना ऐसा है कि थोड़ा भी नेकी का काम करें अल्लाह बहुत बदला दे। एक फ़र्ज अदा करने का ऐसे ज़माने पर कितना सारा अल्लाह बदला दे रखा है दोस्तों। तो जुलेखा ने कहा कि ये तो मेरा बूत है, मेरा माबूद है। कहा कि कपड़ा क्यों ढका हुआ है? कहा कि मैंने दिल में सोचा कि ये गंदा काम मैं अपने बूत और माबूद के सामने करना नहीं चाहती। ये मेरे लिए अच्छी बात नहीं है कि वो मेरा बूत मुझे देखे और मैं ये गलत काम करूं, इसलिए मैंने कपड़ा डाल दिया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जवाब में कहा, जुलेखा मेरा माबूद तो ऐसा है, कहा कि तो उसको तो कोई कपड़े की ज़रूरत ही नहीं है। वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, कि मैं तो मोमिन की शहरक से भी ज़्यादा करीब हूँ, ईमान वाले की शहरक से भी ज़्यादा। इन्नहु यअलमु ख़ाइनतल अयुन, आँखों की खयानत को भी वो जानता है। व हुवा मअकुम ऐनमा कुंतुम, जहाँ कहीं भी हम होते हैं वो हमारे साथ होता है, हमारे संग संग चलता है, हमारे पल पल हमारी नज़रों में सीसीटीवी कैमरा। बाजारों में लिखा तमें सीसीटीवी कैमरानी कैद बोझो। सीसीटीवी तो हम क्या डरते हैं, है ना, और अल्लाह से हम नहीं डरते। सीसीटीवी कैमरा का पैदा करने वाला कौन है ना, अल्लाह ताला। तो हम अल्लाह ही से नहीं डर रहे। तो दोस्तों हम हर वक्त अल्लाह को अपने नज़रों के सामने रखेंगे, है ना। अल्लाहु नाज़िरी अल्लाहु मई, अल्लाह मुझे देख रहा है, अल्लाह मेरे साथ है। इस ध्यान और इस्तिहज़ार के साथ हम रहेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी दुनिया भी बेहतर बनेगी और आखिरत भी बेहतर बनेगी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि भाई मेरा माबूद तो ऐसा है कि कहीं भी छुप सकता नहीं, और तेरे माबूद का यह हाल है और तू इस किस्म के माबूद के पीछे पड़ी हुई। ये कोई माबूद नहीं है, ढकोसलाबाजी है, ये तो कोई झूठ मूठ है। हकीकत तो एक ही माबूद हुआ करता है, एक माबूद के अलावा दूसरा कोई माबूद। लौ कान फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता, अगर ज़मीन और आसमान में एक के अलावा माबूद होते तो उसका ज़मीन और आसमान फसाद में तब्दील हो जाता, बदल जाता है, निज़ाम चल ही नहीं सकता। एक ही नाजिम होता है, एक ही मुहतमिम होता है, एक ही जिम्मेदार होता है, एक ही खुदा होता है। एक के अलावा दूसरा कोई खुदा हो सकता तो सारी तकरीर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसके सामने बयान कर दी। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमावे। आइंदा उसके बाद क्या होता है, कहा कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम दौड़ते हैं और वो भी पीछे पीछे दौड़ रही है, और फिर चाल फटी, और फिर उसके बाद सबूत के लिए किसको लाया गया, और उसके बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम कहाँ गए, उनके साथ क्या हशर हुआ, और मालिक अज़ीज़ मिस्र ने उनके साथ क्या मामला किया, जुलेखा ने क्या इल्ज़ाम ठहराए, वो सारी बातें इंशाअल्लाह आइंदा की मजलिस में आएगी। अल्लाह ताला हम सब हमारी दुनिया भी बेहतर बनाए और आखिरत भी बेहतर बनावे। अल्लाह ताला हमारे हाल को बेहतर बनावे। हमारे यहाँ जो मुदर्रिसीन है, दो मौलाना आसिफ साहब, मौलाना मुज़म्मिल साहब को अल्लाह शिफाए कामिला अता फरमावे। ये तो एक अल्लाह की तरफ से मामला होता है ना। ये तकदीर इलाही, इंशाअल्लाह जब कोई आयत आएगी उस मौके पर तकदीर के मुताल्लिक भी बात होगी। अल्लाह ताला इनके लिए राहत और सहूलत के असबाब मुहैया फरमाए। अल्लाह ताला हर तरह की सहूलियात मैसर फरमाए। अल्लाह ताला तमाम मुदर्रिसीन की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला उनकी जान में, माल में, इज़्ज़त में खूब बरकतें अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें किसी का मोहताज न बनाए, अल्लाह की ज़ात के अलावा हम किसी के मोहताज न रहे। अल्लाह ताला हमारे सारे काम अपने ख़ज़ाने गैब से पाए तकमील को पहुँचावे। अल्लाह ताला हर एतबार से हम सबको नवाजे। तमाम मुसलमानों के अल्लाह ताला हिफाजत फरमावे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।